हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेपर एनालिसिस देखते हैं अपन। यह है जेई मेन 2023 8 अप्रैल का पेपर है और शिफ्ट 1 वाला पेपर है। ये हमने बच्चों से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कलेक्ट किए उसके आधार पर बनाया हुआ है और इसमें अपन ने जो रैंकिंग दी है कि अगर कोई क्वेश्चन इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है तो उसको 1, और मॉडरेट लेवल का है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो 2, और थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है तो 3, यानी डिफिकल्ट लेवल दिया है। उसके आधार पर इसमें अपन ने जो बच्चों से क्वेश्चन कलेक्ट किए थे 24 क्वेश्चन, उसमें से 23 क्वेश्चन जो हैं वो इजी कैटेगरी के हैं और एक क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी का है। टफ सवाल जेई मेंस वाले फिजिक्स में इस बार नहीं पूछ रहे हैं, तो इसके आधार पर 23 इंटू 1 से 23 इसको दिए अपन ने और 1 इंटू 2 से 2 इसको मिले, तो टोटल 25 हो गया ये। तो इसके आधार पर 1.04 इसकी रेटिंग रही। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 8 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उनमें यूनिट एंड डायमेंशन का मतलब टॉपिक से सबसे पहले अलग अलग पार्ट में अपन ने इनको तोड़ रखा है। तो इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें अपन करंट, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, तो टोटल 3 क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हैं। टॉपिक्स के पता लगने से आपको ये फायदा होता है कि आपको किस टॉपिक की ज्यादा ध्यान देना चाहिए फॉर्मूला वाइज वगैरह। तो कुछ टॉपिक इन्होंने बहुत ज्यादा पूछे हैं, कुछ टॉपिक को इन्होंने टच ही नहीं किया है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह, और जो जेईई मेंस के टच वाले टॉपिक हैं वो इन्होंने ज्यादा पूछे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, ईएमडब्ल्यू, पीओसी वगैरह। तो उससे आपको आइडिया लग जाता है एनालिसिस से एक बार। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ईएमआई का एक क्वेश्चन है और ईएमएफ का भी एक क्वेश्चन है, तो टोटल 2 क्वेश्चन है। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है। मैकेनिक्स में 11 क्वेश्चन है टोटल मिला करके, उसमें काइनेमेटिक्स का एक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से 2 हैं, एरर एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन है, उसके बाद इलास्टिसिटी से एक है, सेंटर ऑफ मास से एक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से एक है। रिजिड बॉडी के अधिकतर सवाल ये सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पूछ रहे हैं, और ग्रेविटेशन के 2 क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन है और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है। तो ये टोटल मिलाकर इसके क्वेश्चन। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स के थोड़े ज्यादा सवाल ये रिलेटिवली पूछते हैं, तो इस बार 2 सवाल थे इस पेपर में, मॉडर्न फिजिक्स 1 के एक क्वेश्चन और न्यूक्लियर फिजिक्स का एक क्वेश्चन। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन है, इसमें वे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं आया इस बार, और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का एक है, और वेव्स में साउंड वेव से 2 क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है। अगर अपन परसेंटेज वाइज बात करें तो अलग अलग टॉपिक को अपन ने इस तरह से परसेंटेज में बांट रखा है। और 11th और 12th के हिसाब से देखें तो 11th का 42% वेटेज है और 12th का 58% है, जो अपन ने मेमोरी बेस से कलेक्ट किया उसके आधार पर। तो थोड़ा 12th का पोर्शन हल्का सा ज्यादा है। ये हमने बच्चों से मेमोरी बेस क्वेश्चन इकट्ठे करके पेपर का एनालिसिस किया है। इसमें हमने 21 क्वेश्चन कलेक्ट किए बच्चों से, और जैसा कि आपने देखा अधिकतर पेपर में फिजिक्स का पेपर लगातार इजी बना हुआ है, तो इसमें जो हमने 21 क्वेश्चन बच्चों से लिए, उसमें सभी 21 क्वेश्चन जो हैं वो इजी कैटेगरी में आप ले सकते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 3 सवाल है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस का एक है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 3 क्वेश्चन है, उसमें से इसमें जो हमने कलेक्ट किया उसमें तीनों क्वेश्चन जो हैं वो ईएमएफ के हैं, यानी ईएमआई और एसी का इसमें क्वेश्चन नहीं है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है। उसके बाद मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स के जो सवाल है, मैकेनिक्स के जो टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें काइनेमेटिक्स के 2 क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन के 2 क्वेश्चन है और यूनिट एंड डायमेंशन के एक क्वेश्चन है। तो ग्रेविटेशन के जैसे इसमें 2 सवाल है, तो आप देखेंगे कि लगातार इस बार वो ग्रेविटेशन के 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी छोटा टॉपिक है लेकिन ज्यादा क्वेश्चन रिलेटिवली वो पूछ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स से 2 सवाल हैं, उसमें एक मॉडर्न फिजिक्स 1 का है और एक न्यूक्लियर फिजिक्स का है। और इसके बाद जो है ऑप्टिक्स की बात करें अगर अपन, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है और वे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। तो टोटल मिलाकर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से उस रेशियो में कम सवाल पूछे जा रहे हैं जितना इसको पूछा जाना चाहिए। और जो इनके फेवरेट टॉपिक हैं, जो जेईई मेंस के हैं स्पेशली, जैसे पीओसी है उसका एक सवाल है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक क्वेश्चन। तो इनके छोटे छोटे से फॉर्मूले, जैसे D बराबर √2RH में पीओसी वाला सवाल हुआ, या ईएमडब्ल्यू में जो कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं उन पे फॉर्मूले पे ही सवाल ज्यादा आते हैं, तो आप इन पर ध्यान दे करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कई बच्चे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में अटके हुए रहते हैं, उसकी जगह जितनी देर में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हो उतनी देर में जेईई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक क्वेश्चन है और वेव्स में एसएचएम का एक क्वेश्चन है। तो
टोटल परसेंटेज वाइज बात करें अगर अलग अलग, तो परसेंटेज वाइज ईएमएफ का जैसे ज्यादा परसेंटेज में आप देख सकते हैं 14% है, ग्रेविटेशन का 10% है, पीओसी वगैरह इन सब का जिनका एक सवाल है उन सबको 5-5% मिला हुआ है। और 11-12 का देखें तो फिर से क्लास 11 का 42% है और 12th का 58% है। तो ये बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ से हमने जो कलेक्ट किए। थैंक यू।